वेलकम दोस्तों और एक लेक्चर में, जिस लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर इस लेक्चर के पहले से लेके एंड तक आप इस लेक्चर में बने रहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होंगे। जो भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आपके बोर्ड्स में पूछे जाए, सीबीएसई में पूछा जाए, आपसे हो जाएगा। लेकिन एक उसमें एक चीज है, आपको पहले से लेके एंड तक जुड़ना जरूरी है। तो चले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें आज डिस्कस करना है अपना प्यारा सा एक कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस कंसेप्ट पे आप होल्ड रखोगे, ये कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है। रीजन ये है कि ये आगे आपका फिजिक्स में काम आता है, जहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो आप सब लोग क्या याद रखोगे कि मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखानी है आपको, और आपको ये सीखनी है और अच्छी तरीके से सीखनी है। मैंने रीजन बताया कि आगे आपको ये काम आने वाली है। तो पहली बात तो ये है सर कि ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हमने फैक्टराइजेशन देखा था, पहला क्वेश्चन ये आपका होगा सर, अगर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड देखा था तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों पढ़ रहे हैं। मेन पार्ट तो ये है, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है। आपका ये है कि सर अगर हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, अगर हमें एक मेथड आता है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों सीखे फिर, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों सीखे फिर। डाउट है, जेन्युइन डाउट है यार, क्योंकि एक मेथड आप सब लोगों को आता है, तो ये मेथड क्यों सीखे। इन दोनों में से या तो ये सिखा दो या ये सिखा दो, आंसर तो सबसे दोनों से सेम आना है। आपकी बात बेटा सही है, लेकिन क्या होता है, आप लोगों को मैंने डिस्क्रिमिनेंट बताया था, हाँ बताया था। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है बेटा, यहां पे अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका इंटीजर आ जाता है, क्या आ जाता है, इंटीजर, तो तब आप फैक्टराइजेशन आराम से यूज कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार डिस्क्रिमिनेंट जो है वो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, अब आप समझते होंगे जैसे 25 हो गया, 36 हो गया, ऐसा करके आता है, तब हमारे लिए ये फैक्टराइजेशन आसान हो जाती है। लेकिन अगर नॉन परफेक्ट आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया, तब आप फैक्टराइजेशन करें, ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो वहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारी आसानी करेगी किसमें, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। अब जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई यहां पे जो था, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट, यहां पे जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तब ये आसान होता है। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता है तब मुश्किल, तब आपको इंटीजर्स में नहीं, तब आपको 1/3 ऐसा करके कुछ खेलना पड़ेगा, तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दैट्स व्हाई आप क्या करो, आप जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीख लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीख लो। तो देखिए आप सब लोग, हेलो बच्चों, सॉरी फॉर दिस थिंग। ये असल में लाइट चली गई थी, और वैसे जाती नहीं है यार, लेकिन कभी कभार चली जाती है। खैर अभी लाइट चली गई थी, तो इसी वजह से जो है ये, अब फिर आ तो वापस जल्दी गई, लेकिन फिर फाइबर को ऑन होने में टाइम लगता है। दैट्स वाई, सॉरी फॉर इट। तो बाकी शाहिद भाई बस बढ़िया, शाहिद रशीद बढ़िया बढ़िया भाई। चले देखिए आप सब लोग, हमने डिस्कस करना था आज क्वाड्रेटिक फार्मूला। कहीं और एक बार लाइट ना चल जाए, जब लाइट चल जाती है ना तो मतलब मजा ही यार थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो शायद आज मैं पूरा लेक्चर भी ना आपका कंप्लीट कर पाऊँ, ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फोन शायद डाउन हो चुका होगा, तो पूरा लेक्चर कंप्लीट करना मुश्किल थोड़ा हो सकता है। लेकिन बट हाँ, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, हो जाए पूरा तो सही है, नहीं हो जाए तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम कल कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन कंसेप्ट हर एक सीखेंगे। तो आप सभी बच्चों जो यार है ना, ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। देखिए अभी फिर से यार, जो यार है ना, ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। देखिए अभी फिर से यार ये हो गया था, क्या कहते हैं इसको, ये इशू हो गया था फाइबर का। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए आपसे सॉरी कहता हूँ। तो टेक्निकल एरर है, बट स्टिल। तो चले देखो बच्चों, आज पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीट हो या ना हो ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन जितनी चीजें हम कंप्लीट करेंगे, आप सबको पता है कि बेसिक से लेके हर कोई चीज
पढ़ेंगे। हमारे यार पढ़ने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगी, हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, लेकिन आप सबकी जिम्मेवारी है बच्चा कि आप जो भी पढ़ रहा है उसकी जिम्मेवारी है कि बाकी लोगों को भी फायदा हो, क्योंकि फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है, अपना टाइम देना है, और वो भी अपने जो बच्चे जो ख्वाब देखते हैं यार हमारी भी मैथ्स अच्छी हो जाए, तो उनकी भी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। बट ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है इसको बाकी बच्चों तक भी पहुंचाओ, ठीक है ना। तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम पढ़ाना है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बाकी सारे बच्चों को भी जोड़ते रहो। चले आज देखेंगे, अगर लेक्चर कंप्लीट होगा तो गुड, वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो टेंशन नहीं है, कल कर लेंगे और जो भी रह जाएगा। खैर हमें क्या देखना है बच्चा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखने के लिए मैं फिर से आपके पास और एक बार लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। अब मैं बच्चों को कह रहा हूं बेटा इससे तुम्हें डरने की बात नहीं है, घबराना नहीं है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, x क्या है, ये क्या है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, ये कोई चीज नहीं होती। ये जो मैं लिख रहा हूं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम घबरा जाते हैं इन चीजों को देख के, एक ये चीज होती है, हम घबरा जाते हैं क्योंकि अल्फाबेट्स में होता है। अगर मैं तुझे इस साइड पे ये लिख दूं ना 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल 0, अब तू कहेगा कि सर हाँ ये है, ये चीज मुझे समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही बेटा, ये इससे आसान है, ठीक है ना। ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है ना। तो ये जो है यही चीज है, तो इससे डरना नहीं है। a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये नंबर्स है। जैसे यहाँ पे a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 5 है, c की जगह पे 9 है, और x स्क्वायर और x क्या, ये वेरिएबल्स है, जैसे यहाँ पे आ रही हैं, कहीं पे y स्क्वायर एंड y आ जाएंगे। डाउट क्लियर हुआ। पहले तो इस चीज से डरना तुम्हें है नहीं, ये a b c कुछ भी नहीं है, दुनिया में कोई चीज का नाम नहीं है, बस वेरिएबल्स है। समझ आ रही है बात, बस है क्या बेटा, ये तेरे वेरिएबल्स है। अब ये वेरिएबल्स है तो सर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में करना क्या है वो बता दो। देखो बेटा पहली चीज आप याद रखोगे, पहली चीज आप याद रखोगे, देखो मैंने तो आपको पहले ही समझा दिए हैं ये चीजें, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं एक बार यार रिवाइज तो करा दूं। बनती है कि नहीं बनती है, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने भाइयों को और एक बार इसको रिवाइज करके दे दूं। तो क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला काम जो आपका होना चाहिए वो है कि आप देखो इसके रियल रूट्स होंगे कि नहीं। क्या करना है, पहला काम आपको बेटा चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। चेक क्या करोगे, रियल रूट्स है कि नहीं, क्या रियल रूट्स है कि नहीं। अब सर रियल रूट्स कब होते हैं कब नहीं होते हैं। रियल रूट्स का मतलब पता है क्या होता है, रियल रूट्स का मतलब होता है जो आपके पास रूट्स आए ना वो रियल नंबर्स आए, जैसे 5 डिवाइड बाई 2i, अंडर रूट 2i, ऐसा ना आए, ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, ये अंडर रूट -5 ना आए, ऐसा तो आ जाए, 5 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज ना आए। तुझे रियल नंबर्स रियल रूट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ, हाँ सर। तो नॉन रियल रूट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ, हाँ सर। ये नॉन रियल रूट्स, ये रियल रूट्स, मुझे उम्मीद है ये बात तुझे समझ में आ चुकी होगी। हाँ सर समझ में आ गई। पहली बात तुझे चेक करने हैं इसके रियल रूट्स है कि नहीं, रियल रूट्स है या नो रियल रूट्स, या रियल रूट्स नहीं है, पहले आपका चेक करना बनता है, फर्ज बनता है, ठीक है, फर्ज बनता है। क्या बनता है बेटा, फर्ज बनता है। तो कैसे चेक करें सर, आप लिखोगे डी, डी का मतलब मैंने समझाया था, ये बेटा होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है बेटा आपका, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो बेटा डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, पहले तो मैं डिस्क्रिमिनेंट को समझाता हूं, ये जो बेटा d है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या b स्क्वायर माइनस 4ac, याद कर ले। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है तेरा, सर डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखने का, हाँ सर। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट पे, अब इसी डिस्क्रिमिनेंट से तुझे पता चलेगा रूट्स रियल होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, समझा देता हूं मैं आपको, आप टेंशन मत लो। लेकिन सर पहले ये समझा दो जरा, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखा दो। निकाल के नहीं दिखा दूंगा तुझे, इस फॉर्म में लाके दिखा दूंगा, ठीक है ना। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की इस इक्वेशन के लिए बात करूं, वो क्या बनेगा, b स्क्वायर, b की जगह पे है 5,
तो 5 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पे है c 3 और c की जगह पे है 9, तो इनको मल्टीप्लाई कर देगा। यहां पे 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 4 जार 12, 12 9 जार जो आ जाएगा 12 9 जार ये हो गया 90 108, शायद ऐसा करके शायद आना चाहिए, ठीक है ना 90, हाँ ऐसा करके आ जाना चाहिए, फिर देख लेना। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा। सर हाँ ये तो आपने बताया डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं क्या बता रहा हूं, इसी डिस्क्रिमिनेंट से आपका पता चल जाता है रूट्स रियल है, रूट्स इमेजिनरी है, क्या सारा सीन है। मैंने आपको ये बताया ना चेक करना है रियल रूट्स है या नहीं है। तो क्या बताओगे सर, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है आपने बताया इसी से पता चलता है, जरा बताओ कैसे पता चलेगा। देखो ये जो बेटा आपके पास d होता है, क्या होता है, ये जो बेटा आपके पास d होता है, अब d जो है ये किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये d तेरा ग्रेटर देन 0 हुआ, क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, तब क्या होगा। अगर ये d तेरा लेस देन 0 हुआ तब क्या हुआ, या लेस देन यार छोड़ दे, बाद में लिख दे, लेस देन यार गलत होता है, पहले इक्वल टू 0 लिख दे। तो अगर ये लेस देन हुआ तब क्या हुआ, अगर ये समझ बात, समझ यहां से तेरे पास d है, d क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट तेरा ग्रेटर देन 0 हुआ, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, तेरे पास d b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 9 आ गई, 5 आ गई, 13 आ गई, 13 डिवाइड बाई 2 आ गई, कुछ भी आया लेकिन वो 0 से बड़ा था। क्या था, 0 से बड़ा था, नेगेटिव में नहीं था, 0 से बड़ा था, 1 था, 2 था, 1000 था, लाख था, 10 करोड़ था, मतलब कुछ भी। तो आपके जो होंगे बेटा, आपके वहां पे क्या होगा, डिफरेंट रूट्स होंगे। सर आपने रियल रूट्स की बात छेड़ी थी, यहां पे डिफरेंट रूट्स पे आ गए, समझा दे रहा हूं, डिफरेंट रूट्स होंगे। मैंने पहले भी बता दिया था, समझा दिया था आपको, लेकिन फिर से आपको ये एज ए रिवाइज में करा रहा हूं। तो यहां पे याद रखिए ये और ये, पहले तो ये समझ डिफरेंट रूट्स, मतलब अगर एक रूट तेरा 3 होगा, दूसरा 5 होगा, अगर -5 एक, दूसरा 6 होगा, ऐसा। अगर इक्वल टू 0 तो सेम रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, सेम रूट्स, ये सब मैंने आपको बताया था। और ये दो मिला के d ग्रेटर देन 0, d इक्वल 0, यहां दोनों जगहों पे आपके पास रियल रूट्स का आंसर आता है। पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पूछा जाता है आपको कि बताओ बेटा डिफरेंट रूट्स कब होंगे, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, या b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तब आपके पास डिफरेंट रूट्स होंगे। इक्वल टू 0 होगा तब सेम रूट्स होंगे। दोनों कंडीशंस को चचा मिला दे, चचा बाबा, दोनों बाबा भी सेम है, चचा तो बाबा तो उससे बड़ा होता है, खैर छोड़ यार, बाबा या चचा कुछ करके, तो दोनों कंडीशंस को मिला के हमारे पास क्या बनते हैं, रियल रूट्स बनते हैं। तो ये जो रियल रूट्स हैं, अब आपको रियल रूट्स का मतलब समझ आ गया, रियल नंबर्स तेरे पास आंसर्स आने हैं, क्या आनी है, रियल नंबर्स। अब अगर लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 होने का मतलब बेटा तेरे पास -1 आ गया, तेरे पास -5 आ गया, -9 आ गया, -16 आ गया, ऐसा करके कुछ भी आ गया, ठीक है ना। तो बता देगा तू सर -1 आ गया, -5 आ गया, -9 आ गया, -16 आ गया। तो ये सारे वैल्यूज जब आपके पास आएंगे तो आप कहोगे नो रियल रूट्स, क्या कहोगे बेटा, नो रियल रूट्स, आप कहोगे नो रियल रूट्स। तो अब ये नो रियल रूट्स जो कह रहे हो आप, मतलब इसके रूट्स नहीं होंगे आपके यहाँ पे सिलेबस में, इमेजिनरी रूट्स, क्या इमेजिनरी, फिर इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट आता है। लेकिन अगर आपके मैथ्स में कभी भी ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है सर, अगर आपके मैथ्स में ये जो d है ये लेस देन 0 आता है, ये d -1 -3 -9 -100 -200 कुछ भी आता है, तो आप बेटा कहते हो कि इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, हमारी बस की बात नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वैसे भी आपकी बस की बात क्या ही है, ठीक है ना। तो ये बातें समझ आ गई, हाँ से समझ आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जल्दी से सिखा दो सर। अब तुझे मैं सिखाने वाला हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला, याद रख ले, bx + c। अब क्या क्या चीज मैंने बता दी वो याद रखना। सर आपने d बताया, वो बताया b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ। अब तेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है ही नहीं कुछ, जरा बता क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये रूट मतलब x
आप समझते हो ना, वहां पे x की वैल्यू 1 आती थी, मतलब मैंने कहा देखो अभी मैं जीरो को यहाँ पे कुछ भी मान सकता हूँ, मैंने कहा अल्फा जीरो है, बीटा है, गामा है, कुछ भी कह दिया, ठीक है ना, मेरी मर्जी है। तो लेकिन आप वाकिफ हो, मुझे भी पता है कि आप सब लोगों के दिमाग में पहले से यार मैथ्स में हाँ जब कुछ नहीं है तो तब x लेते हो, तो यहाँ पे भी क्या कर लोगे आप लोग, यहाँ पे भी ऐसे आप ले लोगे, आप लिखोगे x इक्वल्स मतलब रूट किसके बराबर होता है, b है तेरा, इसके साथ नेगेटिव जोड़ दिया, हाँ जोड़ दिया, प्लस माइनस, हाँ जोड़ दिया, अंडर रूट, अब मैं लिखूंगा तेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन जरा जहन लड़ा, दिमाग लड़ा, अगर मैं तुझे समझा दूं, अगर मैं तुझे समझा दूं, ये जो तू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहा है बेटा, ये तेरा किसके बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर, डी के बराबर। तूने पहले डी की वैल्यू निकाल दी होगी, तू रूट जब जब करेगा, हाँ, तो आप ये भी यहां पे लिख सकते हो डी डिवाइडेड बाई 2a। सर हाँ आ गया, तो आपने कहा x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, देखो याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, क्या करोगे आप लोग, a एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे तेरी क्वाड्रेटिक फार्मूला बनती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी क्यों सर, यहां पे b माइनस 4ac आपकी किताबों में लिखा होगा, मैंने d लिख दिया क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता ऑलरेडी होती है, तो आप वो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 2a। अब इस प्लस माइनस का क्या मतलब है सर, एक बार तू बेटा प्लस ले ले, दूसरी बार नेगेटिव ले ले, तेरे पास दो अलग अलग रूट्स आ जाएंगे, क्या कर लोगे, आप लिखोगे यहां से x इक्वल्स माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ये कोई वाहियात नहीं है यार, जब तू यूज करेगा ना तुझे बहुत आसान लगेगा, बहुत हलवा है। मैं बता रहा हूं ना, आपको दिक्कत होती कहां पे है, जहां तक मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत एक चीज से है, वो है अल्फाबेट से। यार आपको डर लग जाता है अल्फाबेट्स को देख के, डर नहीं लगना, ये अल्फाबेट्स, ये ए बी सी तेरे कुछ नहीं है, ये नंबर्स है। अब दुनिया में तुझे पता नहीं है, अब इनको पता नहीं है ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहां पे तो 5 को लेके समझाएंगे नहीं, अब बताएं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपको पता है जब दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है तो तब हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अब वेरिएबल्स तो तेरे एबीसी ही है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं वेरिएबल्स एबीसी क्यों है, याद रखना, अगर वेरिएबल्स इसलिए एबीसी है क्योंकि हमारे नाम भी क्या लिखे जाते हैं, अल्फाबेट्स में ही लिखे जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम भी वेरिएबल्स हैं। अगर हम कॉन्स्टेंट्स होते, ठीक है ना, तो अगर हम कॉन्स्टेंट्स होते तो फिर हमारे नाम वैसे लिखे जाते हैं 1 2 3 4 की, तो क्योंकि हम वेरिएबल्स हैं तो इसीलिए इनका ही यूज यहाँ पे भी किया जाता है, ठीक है ना। खैर तुझे समझ नहीं आएगा यार, तो x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, तो यहाँ पे x इक्वल्स, तो ये माइनस बी लिख दिया, फिर ये प्लस माइनस, अब की बार तू लेगा, अब की बार 412 ना यार, तो यहां पे माइनस ले लिया, ये प्लस आ गया, यहां पे माइनस ले लिया, डिवाइड बाई 2a, ये तेरे दो रूट्स हो गए, क्या हो गए, दो रूट्स हो गए। अब याद रखना, अब भी तेरी यहां पे एक बात बता दूंगा, अब यहां से तेरी एक और बात बता दूंगा, अब तेरी यहां से एक और बात बता दूंगा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ आ गई, थोड़ी सी आपको आ गई, तो क्या करोगे, प्लस माइनस, यहां पे याद रखना ये जो दोनों कंडीशंस बनती है ना, ये तब करना जब d ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 है तो तेरा काम नहीं है, ग्रेटर देन 0 है तब तेरा काम है, तो तब ये कर लेना। सर अगर इक्वल टू 0 हो गया क्या कर लेंगे, मैं तुझे बता दूंगा दूसरे पेज पे क्या करना है, लेकिन एक एग्जांपल पहले करा दूं क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होगी यार, मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मे भी शायद आपके साथ ऐसा हो, तो एक एग्जांपल करा लेता हूं मैं, एक एग्जांपल करा लेता हूं मैं आपके एनसीईआरटी से यार, एक एग्जांपल आपकी हक है, हक है, हक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, जैसे तेरी एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो अब आपको पहले देखोगे क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करने से पहले इसके रियल रूट्स है कि नहीं है, तो चेक कर लो। रियल रूट्स के लिए चेक कर लो, d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखोगे a की जगह पे क्या है बेटा, कुछ नहीं है तो 1 है, b की जगह पे क्या है 7 है, b की जगह पे क्या है तेरा 7 है, c की जगह पे क्या है बेटा माइनस 60 है। जरा देख ले, b का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे बेटा तेरा 1, c की जगह पे क्या है बेटा तेरा माइनस 60। समझ आ रही है बात? हाँ सर समझ तो आ रही है, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो दिमाग में आने का मतलब और समझ में आने का मतलब ये तो सेम बात होगी ना। तो b स्क्वायर तो ये 7 का स्क्वायर। अब 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है, ये बेस में जो नंबर है ये खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है सर, 2 बार, 7 7 49। तो ये आपका बेटा हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू 1 हो गया 4, ठीक है ना। पहले तो ये देख ले, ये तेरा नेगेटिव ये तेरा नेगेटिव, अगर दो नंबर्स के बीच में साइन सेम है आंसर पॉजिटिव में आता है। पहले ये देख ले कि ये पॉजिटिव यहां पे होगा, हाँ सर। तो इसके बाद 4 इंटू क्या कर लेगा, 4 इंटू 4 0 0, 4 इंटू क्या है ये भाई, क्या है, क्या कहते हैं इसको, 4 इंटू 60 है, क्या है 4 इंटू 60 है। अब ये 4 इंटू 60 कितना होता है, क्या 4 इंटू 60 कितना होता है, 4 0 तेरा 0 हो गया, 4 6 24, तो ये 240 होगा तेरा, क्या हो जाएगा 24। समझ में आ रहा है कुछ सर, पल्ले नहीं पड़ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूं आपको, टेंशन मत ले यार। ये जो है ना देख समझ यार, 4 इंटू 60 क्या होता है तेरा, पहले तो पॉजिटिव आया वो समझ में आ गया, हाँ, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब तेरा एक डाउट हो सकता है कि यार ये कितना होगा, समझ ले बात, 4 0 0 तो 4 इंटू 6 हो गया 24, ये 240 तेरा आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेगा तो कितना आ जाएगा, 49 प्लस 240 289 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 289। ये डी की वैल्यू आ गई, हाँ सर। अब जो तूने समझना बात, अब यहां पे ही तेरा ये कंसेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला के रिलेटेड। अब समझ बात, आपने क्या पढ़ा, x इक्वल्स, ठीक है ना, x इक्वल्स, अब देख मैं नहीं मानता तू डायरेक्ट भाई ये लिख दे, तू डायरेक्ट ये लिख दे, जब भी तेरे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए ना, जब भी तेरे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए, एक काम करना ऐसे लिख ले, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइड बाई 2a इक्वल टू 0। दो ही कंडीशंस बनती है कि नहीं बनती है, इक्वल टू 0 बन जाएगा उसके लिए मैं अलग बता दूंगा, लेकिन तेरे पास यहां पे ग्रेटर देन 0 बन रहा है तो ऐसे लिख देना, क्योंकि देख एक बार तो ये लिख दे, ठीक है ना, एक बार ये लिख दे, फिर ये लिख दे, फिर ये लिख दे, तेरे लिए हेडेक है, तू डायरेक्ट ये लिख दे, ठीक है ना। तो क्या कर लेगा तू भाई, पहले तो यहां पे लिख देता हूं मैं x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, हां सर लिख दिया। अब जरा देख ले, x इक्वल्स, मैंने तुझे क्या कहा, एक बार प्लस लिख दे दूसरी बार माइनस लिख दे डायरेक्ट। b की जगह पे क्या है बेटा 7, तो लेकिन माइनस b, अब प्लस डाल दे, प्लस अंडर रूट डी, डी की जगह पे क्या है बेटा 289, लिख दो यहां पे 289 डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह पे क्या है बेटा तेरा 1। समझ आ रही है बात, हाँ सर। अब इसके बाद तू क्या कर लेगा, इसके बाद तू क्या कर लेगा, इसको सॉल्व कर लेगा। अब यहां से देख अंडर रूट 289 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 289 17 के बराबर होता है, क्योंकि 17 इंटू 17 289 हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। इसको क्या होता है भाई, इसको क्या होता है, असल में लाइट चली गई थी, तो लाइट चले जाने की वजह से जो है 1 मिनट के लिए चली जाती है, लेकिन चली जाती है, मसला यही है, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए चली जाती है लेकिन चली जाती है, मसला ये है, उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और इवन कि मैं भी थोड़ा सा यार फील करता हूँ यार, मेरा फिर हेडेक होता है इन चीज़ों से। तो हाँ, और ये हो गया, फिर क्या होता है कि फाइबर को मतलब ऑन होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए कभी कभार दिक्कत हो जाती है, बट इसको फिक्स कर लेंगे इंशाल्लाह जल्दी। बाकी यहाँ पे लाइट जाती नहीं है वैसे, खैर इसके लिए सॉरी। तो ये देख लो, अब अंडर रूट तेरा अंडर रूट 289 किसके बराबर होता है, याद रखना 17 के बराबर होता है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दी, ये माइनस, ठीक है ना, -7 प्लस, अब यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो गया 2। अब यहां से ये -7 ये +17, अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, 7 में से 17 जाएंगे नहीं,
तो 17 में से 7 गए 10 रहे, साइन बड़े की रहेगी सर पॉजिटिव की, तो डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया। आपके पास एक जीरो की वैल्यू 5 आ गई। अब दूसरा क्या होगा, एक बार यहां पे नेगेटिव लेके देख ले। अब तेरा तो यहां से भी मैं बता सकता हूं x इक्वल्स -7, अब ये क्या है माइनस। अब फिर से देखो यहां पे एक बात याद रखना, चले यार अभी तो आप कर ही लो, डिवाइडेड बाई 2 8 9, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2a, समझ आ गई बात। 2a कहां से मैंने लाया, अरे सारी तेरी वैल्यूज है 2 into 1। अब यहां से x इक्वल्स ये -7, अब अंडर रूट 289 किसके बराबर होता है। अब प्लीज नए से सबसे बोलो बेटा, वेट कर लो 2-3 मिनट्स वेट कर लो, मैं आपको पूरा नए से बता दूंगा, पहले से बता दूंगा, वेट कर लो। तो ये -7 हो गया। अब ये अंडर रूट 289 जो है तेरा, ये किसके बराबर है बेटा, 17 के बराबर। यहां पे 17 लिख दे, अरे यार ये -17 लिख दे, लिख दिया, अरे यार 7 क्यों आ रहा है, -17 लिख दे, डिवाइडेड बाई 2 into 1 हो जाएगा बेटा 2। तो अब यहां से -7 -17 कितना हो जाएगा, -7 -17 ये हो जाएगा तेरा 24, हाँ 24। लेकिन ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, याद रखना ये नेगेटिव 24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, ये आ गया 12। सर पॉजिटिव या नेगेटिव, डिवीजन में अगर एक तेरा पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, क्या बोल रहा हूं, डिवीजन में अगर तेरा एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। तेरे पास एक जीरोस की वैल्यू 5 आई, दूसरे की वैल्यू -12 आई, मतलब अलग अलग जीरोस तेरे हो गए। अब नजर रख शायद मैं बता रहा हूं एक बार रिपीट करके, यहां पे समझो बात। मैंने आज पढ़ाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैंने कहा ax² + bx + c ये 0 के बराबर होता है। फिर यहां से मैंने कहा कि आपको पहले निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो बराबर होता है b² - 4ac के बराबर। तो यहां पे आप देख सकते हो b² - 4ac के बराबर। अब ये जो b² - 4ac के, अब एक बात याद रखना, अगर तुझे और एक बार समझ में ना आ जाए तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, फिर आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना। फिर भी समझ नहीं आता, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि अभी जो है ना, मतलब वैसे नहीं समझा सकता जैसे मैंने पहले पढ़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक एक चीज को बताया आसानी से, क्योंकि फिर वैसे बताऊंगा 10-15 मिनट, तो 15 मिनट तो कहीं नहीं गई। तो देखो x इक्वल्स -b ± अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। फिर यहां प्लस माइनस का मतलब एक बार तो प्लस ले ले, दूसरी बार तो नेगेटिव ले ले। तो ये x इक्वल्स -b ± अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a, x इक्वल्स -b - अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a। अब यहां से देख ले, मैंने कहा एक ऐसा है x² + 7x - 60 = 0 है। अब मैं क्या कर लूंगा, पहले d निकालूंगा, d किसके बराबर, b² - 4ac। अब a की जगह पे यहां पे कुछ नहीं तो 1, a की जगह पे 1, b की जगह पे 7, c की जगह पे 60, लेकिन नेगेटिव 60। अब पहले निकालूंगा d इक्वल्स b² - 4ac, b की जगह पे 7 है, यहां से चेक करते जाना, 7 का स्क्वायर -4a, a की जगह पे 1 है, c की जगह पे -60, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहां से ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ गया तेरा बाई पॉजिटिव में। तो यहां से 4 into 1 हो गया 4, 4 into 60 हो गया 240, 49 + 240 हो गया 289। अब यहां से तू रूट्स निकालेगा, वो किसके बराबर, x इक्वल्स -b ± अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। अब यहां से तो x की वैल्यू अगर निकालना चाहेगा, ये इक्वल्स -7, ठीक है ना, b -b, तो मतलब -7 प्लस एक बार ले ले, दूसरी बार नेगेटिव ले ले, तो प्लस अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 2 है, अंडर रूट 29 17 के बराबर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 17 में से 7 गए 10 नहीं, डिवाइड बाई 2 आ गया तेरा 5। ये एक बार आप नेगेटिव ले ले, नेगेटिव लेके जब कर लेगा -b, तो यहां से माइनस अंडर रूट 289 तो 17 के बराबर, ये -7 2 into 1 हो गया 2, -7 - 17 हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन नेगेटिव 24 क्योंकि साइन सेम नेगेटिव की है। तो यहां से सॉल्व करके 2 1 2, 2 12 हो गया तेरा 2 12 24, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आ जाएगा नेगेटिव में। अगर ऐसे समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो पीछे करके एक बार देख लेना। वैसे भी मैं और एक बार बता देता, लेकिन और क्लियर बता देता, बैटरी शायद फोन की डाउन हो सकती है, तो इसीलिए मुझे जल्दी ही करना पड़ेगा। खैर, अभी मैं एक बात बताने वाला था आप सब बच्चों को, वो क्या थी, वो सर आप कुछ बता रहे थे कि अब तेरा अगर क्या हुआ, d तेरा 0 के बराबर होगा, याद रखना यहां से d तेरा 0 के बराबर होगा। अब क्या पढ़ा तूने पढ़ा x इक्वल्स -b ± अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a।
समझ आ रही है बात? तो d 0 के बराबर है, तो यहां से देख ले x इक्वल्स माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। अंडर रूट डी किसके बराबर? 0 के बराबर डिवाइडेड बाई 2 है। यहां से एक प्यारा सा रिजल्ट तेरा निकल के आएगा। मतलब तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज ही नहीं करना है, डायरेक्ट तेरे पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2 है। अब यहां से एक बात समझो, ये अंडर रूट 0 किसके बराबर होता है? किस बच्चे को पता होगा? सर 0 के बराबर होता है। अब यहां से देख ले x इक्वल्स, ये अंडर रूट 0 0 के बराबर होता है, ये यहां से माइनस बी प्लस माइनस, तो अंडर रूट 0 0 के बराबर डिवाइडेड बाई 2 है। अब मुझे एक बात बता, तू किसी में 0 ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले, कोई फर्क पड़ेगा? तू एक बार, जैसे अब तेरे पास, तू कहेगा कि यार तू बड़ा साइंटिस्ट बन रहा है, मैं खुद कर लूंगा सर के, तू लिखेगा x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस, यहां पे क्या है तेरा 0 डिवाइडेड बाई 2 है। एक बार तू प्लस ले ले, ऐसा x इक्वल्स माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है प्लस 0। दूसरी बार क्या कर ले, x इक्वल्स माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है, अब नेगेटिव ले ले। मुझे बता, तू अगर b डिवाइडेड बाई 2a को 0 ऐड कर देगा, कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अगर तू एक बार सब्ट्रैक्ट करेगा, कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब फर्क ही नहीं पड़ेगा, तू इसको फिर ऐसे लिख देना माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। आपके पास क्या होते हैं, समझना बात, आपके पास होते हैं सेम रूट्स। कब? जब d होता है 0 के बराबर, तब आप ये झंझट नहीं करना, ये झंझट नहीं करना। आपको d की वैल्यू 0 आ गई, हाँ, तो माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a कर ले, वो तेरे रूट्स हो जाएंगे। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? प्यारा सा कंसेप्ट है कि नहीं है? प्यारा सा कंसेप्ट है कि नहीं है? अब देख, अब वो वाला मेथड, तू यार तेरी कैलकुलेशन हेडेक बन जाती है, फिर मुझे पता है तेरी कैलकुलेशन हेडेक बन जाती है। अगर देख, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। एनसीईआरटी में कोई है एग्जाम्पल करने की? पहले मैं एनसीईआरटी को ही उठा दूंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एनसीईआरटी तुम्हारी खत्म हो जाए। जैसे कि देख, याद रखना, एक तेरे पास क्वेश्चन है, तो आपके पास जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्या है ये? हाँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, पहले ही ऐसे दे दूंगा फ्रैक्शन में, तो आप थोड़ा हैरान हो जाओगे। 3 3 9, 9 का स्क्वायर, ऐसा करके लिख दिया, ठीक है ना? ऐसा करके लिख दिया मैंने, तो लिख दिया, आप देखते हैं। तो ये मैंने लिखा 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0। इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखते हैं, मैंने क्या बताया तुझे, मैंने क्या बताया, तेरे पास अगर d 0 होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, ये रूट्स हो जाएंगे तेरे। अब तुझे पता है दोनों रूट सेम होंगे, तो यही आपके पास जो है रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना? रूट हो जाएगा। तो एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार जो मैंने एग्जांपल यहां से ली, एक बार चेक करते हैं। सर डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, a की जगह पे क्या है बेटा? 9 है, b की जगह पे क्या है बेटा? माइनस 6 है, c की जगह पे क्या है बेटा तेरा? 1 है। अब चेक कर ले, d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं अभी लिख रहा हूं, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी मैं लिख रहा हूं, एंड पे तुम्हें ये खुद देखना होगा। मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तेरे जहन में पड़ जाना चाहिए, तुझे खुद आना चाहिए। तो बी स्क्वायर मतलब याद होना चाहिए, खुद आएंगे, याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पे क्या है बेटा? माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a। a की जगह पे क्या है बेटा तेरा? 9 है। c की जगह पे क्या है तेरा बेटा? 1 है। मैंने यार ऐसी ही इक्वेशन वहां पे बना दी, अब होना चाहिए यार, इतना तो मैथ्स पे भरोसा हो जाएगी। माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर। सर माइनस 6 का स्क्वायर जो होता है ऐसे होता है, ये स्क्वायर कहता है ये बेस में नंबर खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है, माइनस 6 इंटू माइनस 6, 6 6 हो गया 36, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव में हो गया 36। अब यहां से समझ ले, यहां से समझ ले, 4 इंटू 1 4 इंटू 9, 4 9 क्या होता है? 36, 36 1 क्या होता है? सर 36 ही होता है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तेरा आ गया 0, आ गया 0। अब क्या कर लेगा? अब रूट फाइंड कर लेगा। वैसे करेगा अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अरे नहीं करेगा बाबा, तू क्यों करेगा वैसा? तू शॉर्ट में जो बताया वही करेगा, ठीक है ना? तो आप लिखोगे, आप, तुझे आप कहता हूं मैं, बच्चा है तू यार, कुछ पढ़ता वढ़ता नहीं है, आप कह के पुकारो, तुझे कह रहा हूं, तुझे तुझे
तुझे मैं कह रहा हूं x इक्वल्स, क्या कहा था मैंने, x इक्वल्स, x के रूट्स जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे तेरे, कैसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। जब तेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a तेरे रूट्स हो जाएंगे। अब यहां देख ले तेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ, तो तेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, रूट क्या होगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, जरा वैल्यू रख ले, माइनस बी की जगह पे क्या है 6, ये हो गया माइनस बी की जगह पे क्या है बेटा -6 डिवाइडेड बाई 2a, ए की जगह पे क्या है बेटा तेरा 9। अब यहां से देख ले माइनस इंटू माइनस, सर माइनस इंटू माइनस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस होता है, हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9। अब यहां से देखना 3 2 जार, ओ यार, यहां से तू देख ले, यहां से तू देख ले 6 है, तो ये 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 हो गया, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। अब 2 से 2 कैंसल, 1 डिवाइडेड बाई 3 सर, 1 डिवाइड बाई 3, तेरी x की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3 आ गई, तो दूसरी भी भाई एक ही रूट है इसका, एक ही रूट है इसका, समझ आ गई बात, x की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3 आ गई, सॉरी। तो क्या कर लोगे आप, माइनस बी डिवाइड बाई 2a से निकाल दोगे आप रूट्स, क्या निकालोगे रूट्स। उम्मीद है यार, उम्मीद है यार ये चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। उम्मीद है यार ये चीजें आपको समझ आ चुकी होगी और आप लेक्चर्स को अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फिर ये आपको अपलोडेड में भी मिल जाते हैं। तो सब बच्चे जो भी पढ़ रहा है ना यार, इजी मत लेना, एक बात तुझे मैं आज कह के जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एक लेक्चर में, दूसरे लेक्चर्स में फिर नहीं होते हैं। एक बात बता रहा हूं तुझे, सरकार 1 साल नहीं दे रही है खामाखाई पढ़ने में, समझ आ रही है बात, ये बहन जहन में बिठा ले। आपको जो चीजें अभी पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, तो पढ़ लो यार, यही चीजें मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, आगे फिर से पढ़ाई जाएगी। जब तू किसी जॉब की प्रिपरेशन करेगा, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, तो यही चीजें तेरी वहां पे रिपीट होगी, यही चीजें तेरी वहां। इवन आईएएस में बहुत सा सिलेबस, आप 70% का सिलेबस मान लो 6th से लेके 12th तक ही बनता है। लेकिन अब हम लोग क्या होते हैं, उन दिनों नहीं पढ़ते हैं, प्रेशर कोई नहीं होता है, हम मौज मस्ती में लगे होते हैं। भाई अगर तू 6th से लेके बराबर 12th तक 4-4 घंटे पढ़ता, 3-3 घंटे पढ़ता, तुझे कितना आसान हो जाता, तेरा सफर कितना आसान हो जाता, तूने सिलेबस 70% किया होता। अब इसी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जो पूछता है वो एनसीईआरटी में मैक्सिमम पूछता है। अब एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स मैथ्स के यूज हो जाते हैं वहां पे, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आज इनको सीखते नहीं है, समझते नहीं है। इवन आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ग्रेजुएशन की, ऑनर्स किया, पीएचडी किया, लेकिन उन्हें जब 10th के मैथ्स की बात की जाए तो वो कहते हैं कि जब हम 10th में होते थे हमें इवन चैप्टर्स का नाम पता नहीं होता था। तो दैट्स वाई उनके लिए फिर कठिन हो जाता है आगे, फिर उन पे प्रेशर आ जाता है, और प्रेशर इतना आ जाता है फिर इंसान कुछ सोच नहीं पाता है। तो दैट्स वाई मैं आपसे यार एक बार कहूंगा, क्योंकि लेक्चर तो एंड हो गया आज का, लेकिन फिर से मैं तुझे एक बार कह रहा हूं कि यार जो भी चीजें, जो भी टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कर। ये मत सोचो कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, तू बस रोज के 4-4 घंटे दे, 2-2 घंटे दे, 3-3 घंटे दे, लेकिन दे रोज के। जब तेरा एग्जाम आएगा ना, एक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा और तू अपनी फ्यूचर जर्नी के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। याद रखना ये बात, 4 दिन में तू बोर्ड का एग्जाम निकाल सकता है, 2 दिन में तू बोर्ड का एग्जाम निकाल सकता है, बिना पढ़े तू बोर्ड का एग्जाम निकाल सकता है, लेकिन कंपटीशन की नहीं सोचना यार। कंपटीशन बिना पढ़े नहीं निकलता है, कंपटीशन साल भर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ के निकलता है। ये नहीं कि तू एक बार में आ गया यार 4 घंटे में निकाल देगा। 4 घंटे में तुझे जॉब नहीं मिलने वाली, 4 घंटे में तेरे साथ वैसा कोई बड़ा यार कुछ नहीं होने वाला। तो इसी वजह से जो ये साल मिल रहा है, एक पूरा तेरे पास साल होता है, इस साल का यूज कर, अच्छे से पढ़, ताकि तेरे लिए आगे जो है आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो मैं जो ये कंसेप्ट बता रहा हूं वैसे मैं आपको बता दूं कि देख लेना, मैं यार देख लेना, ये वही पे ये कंसेप्ट यूज होते हैं, कोई बड़ा तोफ नहीं होता। इवन मैं तुझे कहता हूं 8th का मैथ भी आपके जेके एसएसबी में पूछा जाता है। 8th के मैथ के टॉपिक्स आपके सीजीएल सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, टॉपिक्स वही होते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अलग हो जाता है, बस उतनी बात होती है। तो बाकी आप सब लोग जो है अपना ख्याल रखिए, लेक्चर्स में जुड़ते रहें,
अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं हमें समझ नहीं आता है। जब आप बताओगे फिर मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपका साथ दे दूं हर एक जगह पे, हर एक टाइम पे, हर एक कंसेप्ट को सीखने में आपको मैं साथ दे दूं, आपका मैथ्स आपका फेवरेट बना दूं, ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी। लेकिन आप सब लोगों को उसके लिए अपनी क्वेरीज बतानी होगी, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, कहां पे समझ नहीं आता है, कहां पे आता है, कमेंट सेक्शन में बताना होगा। जब ये आप बताएंगे तभी अगर मुझ में भी कोई खामी होगी मैं भी इंप्रूव कर लूंगा। समझ आ रही है बात? तो आप सब बच्चों से गुजारिश है कि आप खुद भी, और एक बात, खुद भी पढ़ो और जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी पढ़ने का यहाँ पे आपस में जो भी हो सके यार, जैसे कहते हैं ना शेयर सब्सक्राइब शेयर वैसा करके कुछ होता है, तो वट एवर जो भी हो वो कर लेना। तो बाकी आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।